कृष्ण एकादशी का चमत्कार। इस दिन की गई एक भूल रोक देती है विष्णु कृपा। प्रणाम मेरे प्रिय साधकों, और आज मैं आपको एक ऐसा सत्य बताने जा रहा हूँ जो शास्त्रों में लिखा तो है लेकिन बताया नहीं जाता। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज है कृष्ण एकादशी, वो एकादशी जिस दिन स्वयं भगवान विष्णु धरती पर मनुष्य के कर्मों को देखते हैं। लेकिन आज की गई सिर्फ एक छोटी सी भूल आपकी वर्षों की पूजा, व्रत, दान सब निष्फल कर सकती है। और यदि आपने आज एक सही कार्य कर लिया तो समझ लीजिए आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा आज से टूटनी शुरू हो जाएगी। आज का ये ज्ञान डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कृष्ण एकादशी क्या है? शास्त्र कहते हैं एकादशी केवल तिथि नहीं होती, ये ऊर्जा का द्वार होती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी मनुष्य के पिछले पापों, कर्मों और ऋणों को काटने की शक्ति रखती है। पद्म पुराण में लिखा है, जो मनुष्य कृष्ण एकादशी का अपमान करता है वो अनजाने में भी विष्णु कृपा से दूर चला जाता है। कृष्ण एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए होती है जिनका पैसा टिकता नहीं, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, जिनके घर में शांति नहीं रहती, जिन पर अदृश्य बाधाएं चल रही होती हैं। अब सुनिए कृष्ण एकादशी की सबसे बड़ी भूल। अब ध्यान से सुनिए, ये वही भूल है जो 90% लोग करते हैं। शास्त्रों में अन्न को पाप का वाहक कहा गया है। एकादशी के दिन, आज के दिन अन्न खाने से पुण्य नष्ट होता है, विष्णु जी रुष्ट होते हैं, घर में क्लेश बढ़ता है, धन रुक जाता है, वंश बाधा आती है, यहाँ तक कि बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। यदि व्रत संभव ना हो तो भी चावल, गेहूं, दाल इनसे दूर रहना अनिवार्य है। अब सुनिए कृष्ण एकादशी का चमत्कारी उपाय। अब मैं आपको बताता हूँ आज का सबसे शक्तिशाली उपाय जो गरीब को भी अमीर बना सकता है और टूटे भाग्य को जोड़ सकता है। हरि दूर्वा का उपाय। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 1. स्नान करें, 2. साफ वस्त्र पहने, 3. भगवान विष्णु या श्री कृष्ण का ध्यान करें, 4. 7 हरि दूर्वा यानी दूब घास हाथ में लें और बोलें ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार, फिर दूर्वा को अर्पित करें। ध्यान रखें दूर्वा ताज़ी होनी चाहिए, टूटी या पीली ना हो। यदि ये उपाय सच्चे मन से किया गया तो शास्त्र कहते हैं रुका हुआ धन चल पड़ता है, नौकरी के रास्ते खुलते हैं, शत्रु शांत हो जाते हैं, मानसिक भय दूर होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। बहुत से साधकों ने मुझे पत्र लिखकर बताया, गुरुजी 3 एकादशी में हमारी 7 साल पुरानी समस्या अपने आप समाप्त हो गई। अब एक गुप्त सत्य सुनिए, कृष्ण एकादशी की रात विष्णु जी जागृत अवस्था में रहते हैं। इस रात रोकर की गई प्रार्थना, सच्चे पश्चाताप के आंसू, मन से मांगी गई क्षमा कभी खाली नहीं जाती। यदि संभव हो एक दीपक जलाएं और कहें, हे प्रभु, जानबूझकर या अनजाने में जो भी अपराध हुए मुझे क्षमा करें। आज क्या बिल्कुल ना करें। कृष्ण एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, किसी का अपमान ना करें, बाल ना कटवाएं, नकारात्मक बात ना करें, अधिक क्रोध ना करें। ये दिन संयम का है, प्रदर्शन का नहीं। प्रिय साधकों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न अन्न का भंडार, न कोई सहारा। कभी कभी तो पूरे दिन उसके घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, उसकी श्रद्धा। वो ब्राह्मण हर महीने कृष्ण एकादशी का व्रत रखता था। भले ही घर में खाने को कुछ ना हो, वो एकादशी के दिन अन्न को हाथ तक नहीं लगाता था। एक बार ऐसी कृष्ण एकादशी आई जब उसके घर में 3 दिन से अन्न नहीं था। पत्नी भूख से व्याकुल थी, बच्चे रो रहे थे। पत्नी ने रोते हुए कहा, आज तो खा लीजिए, भगवान क्या हमारी भूख नहीं देख रहे? ब्राह्मण ने आंसुओं के साथ उत्तर दिया, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। यदि आज भी मैं विश्वास छोड़ दूं तो जीवन में फिर क्या बचेगा? उस रात ब्राह्मण ने दीपक जलाया, भगवान विष्णु के सामने बैठा और रोते हुए बोला, हे प्रभु, यदि मेरी श्रद्धा में कमी हो तो दंड दीजिए, लेकिन विश्वास मत छीनिए। उसकी आंखों से धाराओं में आंसू बह रहे थे। उसी रात उसने स्वप्न देखा, भगवान विष्णु स्वयं उसके द्वार पर खड़े हैं और कह रहे हैं, ब्राह्मण, तूने भूख में भी मुझे नहीं छोड़ा, अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह एक सेठ उसके घर आया। उसने कहा, आज रात स्वप्न में भगवान विष्णु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। सेठ ने उसे अन्न, वस्त्र, धन सब कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, उस दिन के बाद उस ब्राह्मण के घर में कभी भूख नहीं आई। प्रिय साधकों, इस कथा का सार यही है,
भगवान आपकी संपत्ति नहीं देखते, वे आपका विश्वास देखते हैं। कृष्ण एकादशी उपवास का नहीं, अडिग श्रद्धा का पर्व है। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो समझिए विष्णु कृपा आपके बहुत निकट है। जय श्री हरि। मेरे प्रिय साधकों, कृष्ण एकादशी साल में बार बार आती है, लेकिन जीवन बदलने वाली एकादशी कभी कभी ही आती है। यदि ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो समझिए विष्णु जी ने आपको बुलाया है। इस ज्ञान को अपमानित न करें। आज कम से कम एक छोटा सा नियम जरूर अपनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। कृष्ण एकादशी की रात का रहस्य। ये संकेत दिखें तो समझिए विष्णु कृपा शुरू हो गई है। प्रिय साधकों, यदि यहाँ तक वीडियो को ध्यान से सुना है तो अब आप उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ से भाग्य बदलना शुरू होता है। लेकिन ध्यान रखना, कृष्ण एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं है, ये परीक्षा का दिन है। आज भगवान विष्णु ये नहीं देखते कि आपने कितना दान दिया, वे ये देखते हैं कि आपका मन कितना शुद्ध है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कृष्ण एकादशी की रात की 7 गुप्त संकेत, जो बताते हैं कि विष्णु कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। शास्त्र कहते हैं एकादशी की रात्रि में देवता भी जागते हैं और पाप भी कांपते हैं। कृष्ण एकादशी की रात मनुष्य के अवचेतन मन पर सीधा प्रभाव डालती है। इसी कारण इस रात सपने विशेष होते हैं, मन अपने आप शांत होता है, पुरानी पीड़ा उभर कर बाहर आती है और आत्मा शुद्ध होने लगती है। यदि दिन में संयम रखा है तो रात आपको संकेतों के रूप में उत्तर देती है। यदि बिना कारण मन हल्का लगे, बेचैनी कम हो जाए तो समझिए कृपा का पहला स्पर्श हो गया है। यदि नींद से पहले विष्णु, कृष्ण, हरि नाम अपने आप मन में आए, ये साधारण नहीं है, ये स्मरण की कृपा है। यदि प्रार्थना करते समय या चुपचाप बैठे हुए आंखें भर आएं, तो समझिए अंदर जमी नकारात्मक ऊर्जा पिघल रही है। कृष्ण एकादशी की रात यदि आप जल देखते हैं, मंदिर देखते हैं, दीपक जलता देखते हैं, सफेद या पीला रंग देखते हैं, ये शुभ संकेत है। यदि अचानक पुरानी गलती याद आए और मन शर्मिंदा हो तो ये दंड नहीं, शुद्धिकरण है। यदि अगले दिन शरीर भारी ना लगे, मन प्रसन्न हो, तो समझिए एक बोझ उतर चुका है। एकादशी के बाद यदि छोटे काम बनने लगे, फोन आ जाए, रुका पैसा मिले, रास्ता खुल जाए, ये कृपा की शुरुआत है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लोग चूक जाते हैं। एकादशी के अगले दिन अहंकार। लोग कहते हैं मैंने व्रत किया, अब सब ठीक हो जाएगा। यही अहंकार कृपा रोक देता है। एकादशी का फल नम्रता से टिकता है। एकादशी के अगले दिन सूर्योदय के बाद तुलसी को प्रणाम करें, थोड़ा फल या दूध लें और कहें, हे प्रभु, जो शक्ति आपने दी उसे संभालने की बुद्धि भी दीजिए। यही वाक्य कृपा को स्थायी करता है। एक निर्धन गृहस्थ जो हर बार एकादशी तो रखता था लेकिन अहंकार करता था, फल मिलता फिर चला जाता। जब उसने नम्रता सीखी, उसी एकादशी ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। भगवान व्रत नहीं, भाव देखते हैं। मेरे प्रिय साधकों, यदि ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो समझिए आपको चेतावनी भी मिली है और अवसर भी। आज से एकादशी को केवल तारीख न समझें, इसे आत्मा की सफाई का दिन बनाइए। भगवान विष्णु आपके जीवन से हर अनावश्यक पीड़ा दूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।